तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इम्तिहान के मौके से हम आपके लिए वो तमाम क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जिससे अगर आपका रिवीजन हो जाए और अच्छी तरह से इम्तिहान में नंबर ला सको आप। ये जो क्वेश्चन आपको पेश किया जा रहा है ये क्वेश्चन 2018 का है और 18 से लेकर के इम्तिहान देने जा रहे हैं आप 2023 में। जोड़ लीजिए 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 साल पुराना क्वेश्चन है। और जितना पुराना क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा आपको इम्तिहान में क्वेश्चन लड़ने का, क्वेश्चन टकराने का ये रहता है, उम्मीद रहता है। तो आइए हम शुरू करेंगे, देखेंगे। और आप में से जिन स्टूडेंट को सही माने में याद अगर है तो आखिर में आप में कमेंट में बताना कि स्टूडेंट आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, कितना आपका जवाब सही हुआ है। और जो जवाब आपको नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा, काफी आपको फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि खलीलुर रहमान आदमी का शायरी मजमुआ कौन सा है। खलीलुर रहमान आदमी का शायरी मजमुआ कौन सा है या शेरी मजमुआ कौन सा है। ए कागजी पैरहन, बी तसलीसी हयात, सी गुले नगमा और डी में प्रवास। जानते हो जवाब तो कमेंट में लिखना, नहीं तो अलग कॉपी में लिख लेना। सिर्फ 50 क्वेश्चन है और 50 में 50 ही आपको जवाब भी देना होगा। तो ठीक है, देखते हैं कि कितना आपका सही होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा कागजी पैरहन खलीलुर रहमान आदमी का शेरी मजमुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। अली सरदार जाफरी, परवेज शाहिदी, यगाना चंगेजी, जमील मजहरी। सही जवाब सी, यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। सवाल नंबर 3 में है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ए अफसाना, बी इंशाइया, सी दास्तान, डी में खुतबा। सही जवाब बी। थोड़ा सा वक्फ इसलिए तवाकुफ इसलिए कर रहे हैं, ठहर रहे हैं कि आप जवाब चुन सको और कमेंट में लिख सको या आखिर में जवाब दे सको आप। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर दे किसका लिखा हुआ मरसिया है। मिर्जा दबीर, मीर अनीस, जमील मजहरी या फिर मिर्जा गालिब। यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर दे किसका लिखा हुआ मरसिया है। क्वेश्चन आपका 4 है, सही जवाब बी, मीर अनीस साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, नज़म मेरा सफर किसकी तख्लीक है। आमी का हनफी, अली सरदार जाफरी, अता काकोई और मिर्जा गालिब। सही जवाब बी, अली सरदार जाफरी की है। और इनकी एक और नज़म है, कौन, गुफ्तगू। ठीक है, याद रखिएगा गुफ्तगू और मेरा सफर दोनों अली सरदार जाफरी की नज़म है। सवाल नंबर देखते हैं 6 में, अदब ने दिल के तकाजे हैं क्या क्या। मिसरा मुकम्मल करना है, जो डैश डैश दिया हुआ है वहां आपको भरना पड़ेगा। भरने के लिए आपको जगह चुनना पड़ेगा चीज को। गिराए, उठाए, संभाले, बताए। सही जवाब आपका क्या होगा, उठाए। बी सही है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7 में है, इनमें से ज़रीफाना नज़म कौन सी है। खेती, मेरा सफर, मुतशायर या गम। सही जवाब मुतशायर। सवाल नंबर 8 में है कि शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। मजाज लखनवी, जोश मलियाबादी, साहिल लुधियानवी, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा आपका बी, कौन है, जोश मलियाबादी की लिखी हुई शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेजी का है। पत्थर की दीवार, नस्तरियास, नई दुनिया को सलाम या फिर क्या लिखा है, नया अहदनामा। तो सही जवाब बी होगा, नस्तरियास। देखते हैं सवाल नंबर आपका 10 है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नर्तनों में शुमार किए जाते हैं। पंच, मगध पंच, औध पंच, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जानते हो, दे सकते हो, नहीं तो इंतजार करो। जवाब होगा आपका सी, औध पंच। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, यूजिन मोंताले किस जुबान के शायर हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अतालवी, जापानी। सही जवाब सी, अतालवी जबान के शायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी दोनों क्वेश्चन है। सवाल नंबर 12 में है, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी क्या कहलाती है। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है। ए अफसाना, बी ड्रामा, सी हाकिम और डी में खुद नविश्त। यहां फंसोगे आप, विकल्प सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका सही जवाब होगा सी के जगह पर होगा खेल या खा अकाफे कह,
खाका होगा। ठीक है, ये हाकिम लिखा है, विकल्प भी गलत है, हालांकि बोर्ड की प्रिंट है, बोर्ड की गलती है, जवाब होगा आपको खाका। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है? जवाब होगा खाका। और ये इम्तिहान के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है। सवाल नंबर 13 में है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसका लिखा हुआ खाका है? देखिए किसका लिखा हुआ खाका है, सही जवाब बी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की है। सवाल नंबर 14 में है कि सिपारा दिल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा हसन नज़ामी, अहमद जमाल पाशा, हाली पानीपती, राग फेलियर। सही जवाब सिपारा दिल ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद अहमद खान, हमद हसन आज़ाद, शिबली नोमानी, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब सी, सही जवाब सी होगा शिबली नोमानी, शिबली नोमानी। सवाल नंबर देखते हैं 16 में, इंशाइया की सिर्फ मूड की पैदावार है? रस्मी, गमगीन, शगुफ्ता, संजीदा। सही जवाब शगुफ्ता। ये आपको यहाँ भरना होगा, यानी उठा करके यहाँ पर लिखना होगा कि 16 क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद, इलाहाबाद, अजीमाबाद, मुर्शिदाबाद। तो अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 17 है। 17 का सही जवाब का क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सवाल नंबर 18 में है, मीर अमन ने बागोबहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया था? 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 400 रुपये। सही जवाब बी 500 रुपये। सवाल नंबर 19 में है, टॉप बर्डिंग सिंह किसका अफसाना है? राजेंद्र बेदी, सारस मंटू, कृष्णचंद्र, अस्मत चोकदाही। सही जवाब बी हसन मंटू का है। सवाल नंबर देखते हैं 20 में, राज शहर और मैं किसका अफसानी मजमुआ है? शफी जावेद, शफी मशहदी, जिलानी बानो, सलामी रजा। जब तक चारों विकल्प नहीं पढ़े स्टूडेंट डायरेक्ट जवाब मत मारना, 1 से 2 बार सोचना फिर जवाब मारना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ए होगा शफी जावेद का। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, इब्राहिम सक्का क्या है? खाका है, सवाने है, अफसाना है, इंशाइया है। तो सही जवाब अफसाना है। सवाल नंबर देखते हैं 22 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? कलकत्ता, दिल्ली, मक्का या लाहौर। सही जवाब जानते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इंतजार करो। सही जवाब सी होगा, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। सवाल नंबर 22 के बाद 23 है, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अफसाना, खुदनविश्त, खाका, मकतूब। सही जवाब बी होगा, खुदनविश्त है। सवाल नंबर 24 में है कि किस शायर को जुनूब और शमाल के दरमियान पुल तस्वर किया जाता है? स्टूडेंट सही जवाब होगा, चुन सकते हैं आप विकल्प में। सही जवाब वली दखनी को। ये क्वेश्चन बिल्कुल VVI है, हर साल इम्तिहान में आता है। सवाल नंबर 25 में है, मुश्किल की जमा क्या होगी? मशाकिल, मुश्किलें, मुश्किलात और इश्कालात। तो मुश्किल की जमा मुश्किलें भी सही है और मशाकिल भी सही है। तो आप इसको मुश्किलें बढ़ती रही, ये अशार में आते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 25 के बाद 26 में कि दरअसल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? यह ग्रामर आपसे शुरू हो रहा है। कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? नमक, नेमत, सिफत, सोबत। सही जवाब जानते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इंतजार करो। सही जवाब ये होगा, नमक जो है मुज़क्कर है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27 में, इनमें से कौन सा लफ्ज ज़मीर है? मुअन्नस है। ज़मीर, किताब, कलम, मदरसा। सही जवाब क्या होगा? मुअन्नस पूछ रहा है इसमें आपसे। किताब बोलेंगे, छोटी किताब, बड़ी किताब, मेरी किताब, तेरी किताब। ठीक है। सवाल नंबर 28 में, किताब की जमा क्या होगी? किताबें, कुतुब, किताबों, कुतुबे। सही जवाब बी होगा, किताब की जमा कुतुब। सवाल नंबर 29 में है कि मस्जिद क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, हासिल मजर है या सिर्फ सिफत है? सही जवाब जानते हो, दे सकते हो। सही जवाब इसका होगा बी, इसमें ज़र्फ है। सवाल नंबर 30 में है, दरअसल में से इसमें आला कौन सा है? ईदगाह, कफगीर, बागवान, हाफिज। इसमें आला। सही जवाब बी होगा। सवाल नंबर 31 में है, खेलना का हासिल मजर क्या होगा? खिलाड़ी, खेल, खेल का मैदान, कैलेंडर। सही जवाब बी, खेल होगा।
सवाल नंबर 32 में है, पूछते हैं कि वह गालिब है, कौन है इसमें से वह क्या है? सही जवाब जमीर है। सवाल देखते हैं 33 में, नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है? ए सिफत, बी मौसूफ, सी फाइल, डी इस्माला। नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, सिफत है। सवाल नंबर 34 में है, कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है? फाइल, फेल, मफूल, इनमें से कोई नहीं। कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है? सही जवाब बी होगा, कलीम फाइल है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब आपको मिल गया कि क्या क्या होगा? बी होगा, कलीम आम खरीद रहा है, जुमले में कलीम क्या है? तो कलीम फाइल है। सवाल में देखते हैं 35 में, अव्वल की जिद क्या होगी? जी स्टूडेंट, अव्वल की जिद क्या होगी? आखिरी, आखिर, मुआखिर, तनहा। सही जवाब अव्वल की जिद आखिर। सवाल नंबर देखते हैं 36 में, रंज का मुतरादिफ क्या होगा? तो रंज का मुतरादिफ क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ए, गम। ये भी क्वेश्चन भी आई है। सवाल नंबर 37 में है, मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है? साबका क्या है? खुश अखलाक है, खुश, बहुत, दोस्त, अखलाक। सही जवाब ये होगा, खुश जो है साबका। सवाल नंबर देखते हैं 38 में, आंखों का तारा होना का मतलब होता है आंख से कम दिखना, बहुत प्यारा होना, हैरान करना या इंतजार करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा, बहुत प्यारा होना। सवाल नंबर 39 में है, बाजीगर का मतलब होता है शिकार करने वाला, खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खांसामा। सही जवाब सी होगा, बाजीगर तमाशा दिखाने वाला। सवाल नंबर देखते हैं 40 में, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो कहावत को इस्तेमाल करते हैं किस मुद्दा पर? एक पन दो काश, ऊंट के मुंह में जीरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊंट के गले में बिल्ली। इसका जवाब क्या होगा कि जरूरत से कम मिलने पर क्या होता है? जवाब है बी, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी ऊंट इतना बड़ा जानवर है और उसे खाने को कम मिले उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। सवाल नंबर देखते हैं 41 में, इनमें से कौन सा लफ्ज जुमला दुरुस्त है? मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहे हैं, हम लिख रहा हूं, हम लिखूंगा। सही जवाब क्या होगा? ये होगा, मैं लिख रहा हूं, जुमला सही है। सवाल नंबर 42 में है, वह मैच भारत जीत गया, ये जुमला कौन सी किस्म है? फजाइया, इस्तेजाबिया, अमरिया, खबरिया। तो वह भारत मैच जीत गया, ये कौन सा जुमला है? इसका फजाइया बोलेंगे। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 43 में, बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लक़ब, खिताब, कुन्यत, उर्फ। सही जवाब आपको होगा बी होगा। सवाल नंबर 44 में है, दरजवैन में से इसे मुकब्बर कौन है? बागीचा, डिबिया, बाग। मुकब्बर पूछ रहा है, सही जवाब डी होगा, बाग। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, दरअसल में इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहेंगे? इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहेंगे? गंगा, हिमालय, लाल किला, महल। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, इसमें आम पूछ रहा है, नकरा पूछ रहा है, तो गंगा खास है, हिमालय पहाड़ खास है, लाल किला खास है, महल बच गया आपका आम हो जाएगा। सवाल नंबर 46 में है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? सही जवाब बी। सवाल नंबर 47 में है, दरअसल में से कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? इब्ने मरियम, बुलबुल हिंद, फखरू, खान बहादुर। सही जवाब सी होगा, फखरू। सवाल नंबर 48 में है, खिताब की जमा क्या होगी? खतीब, मुखातिब, खिताबात और खुतबात। खिताब की जमा सही जवाब सी होगा, खिताबात। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, उरूज की जिद क्या होगी? उरूज की जिद कमाल, पस्ती, जवाल, जमाल। सही जवाब उरूज के सी होगा। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 49 के बाद एक 50 आता है, किस लफ्ज का माना चीर फाड़ करने वाला? मशाता, जर्राह, टेक्साल, मस्खरा। चीर फाड़ करने वाला, तो सही जवाब बी होगा,
जर्राह माने चूहा करने वाला। ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको आता है नहीं आता है, सिर्फ आपको देखना है। सेक्शन बी में दिया हुआ है कि दर्जैल उन्मूनात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, अगर आपने सही से इसको याद किया तो इंशाल्लाह काम आपका हो जाएगा। ए अलिफ में महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, बे दोस्ती के बारे में, जी मुहर्रम के बारे में, और दाल में मोबाइल फोन के बारे में, और हे में है सर से खां के बारे में। इन पांचों में से किसी एक पर आपको लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको महात्मा गांधी के बारे में याद है और मुहर्रम के बारे में भी याद है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 है कि मंजल अशार में से किसी दो का तशरीह करना है जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, सुख्न का ताम बासी है, हुए हैं पीर हम दीद ने रोना हमारा है, पलक पर अपने आंसू सुबह पीरी का सितारा है। ये आपको शेर है। और जी में है क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हो या पहला सागर नहीं हूं मैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को याद है। सवाल नंबर 3 में है जर्जर अख्तबास की तशरीह सियाको सबा के हवाले कीजिए। इसकी खुशबू जिस कदर लतीफ है उतना ही कसीफ तुंद तेज है, रंगत की निस्बत क्या कहूँ, लोगों ने आतिशयाल के ताबीर से काम लिया है, लेकिन आग का तखयल फिर अर्जी है, और उस चाय की औलवियत कुछ और चाहती है। मैं सूरज की किरणों को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता हूं और कहता हूं कि पूजिए, यूं समझिए जैसे किसी ने सूरज की किरणें हल करके बेलोर फंजा में घोल दी है। अभी देखिए लिखा है कि इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबा के हवाले से कीजिए। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? का मतलब होता है कि आपको जो ये इबारत 3-4 लाइन में दी गई, इस इबारत को बताना ये किस सबक से है और इसको लिखने वाले कौन है और इसके अंदर शायर ने बताने की क्या कोशिश की, इसी कहते हैं सियाक़ो सबक। यानी इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है, किस सबक का है और किसने इसका लिखा है, राइटर कौन है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट रिवीजन के साथ साथ किताब के चैप्टर को पढ़ते होंगे उनके लिए हर चैप्टर आसान हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन 1-2 ध्यान में मिलेगा। सवाल नंबर 4 में देखते हैं अपने वालिद के खत लिखिए, इसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को याद है, हो जाएगा। और सवाल नंबर 5 में है कि दर्जन में साल में से सिर्फ 5 का जवाब देना है। 1 बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, याद है आपको, खाना बदोश। 2 में है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खरगा कौन सा है, नजीर अहमद कहानी कुछ मेरी उनकी ज़बानी। 2 सही हो गया। 3 में है मिट्टी का तेल किसका मजमून है, ख्वाजा हसन नज़ामी का। 4 हो गया। और 4 में आइए बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, किस्सा चाहर दुर्वेश का, आपका 4 हो गया। शायद हसन मंटू कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। और 5 के बाद 6 में है जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम लिखिए, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। और 7 में है यगरा चंगेजी का पूरा नाम क्या है, मिर्जा वाली हुसैन याज या क्या है, आप उसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 में है। 8 में है खलीलुर रहमान आजमी की किसी 2 शेर मजमू नाम बताइए, भी आराम से आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 में आइए कि दर्जन में से किसी 3 का सवाल जवाब देना है। वली दखनी का तारुफ पेश कीजिए, यानी वली दखनी कौन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को याद करा दिया गया है। और 2 में है सिनफे मरसिया के अज़ाय तरकीबन कीजिए, बताया गया था बच्चों को क्लास में, ऑफ क्लास में भी, ऑनलाइन में भी, क्या कि अज़ाय मरसिया के तरकीब कितने हैं, 8 हैं। आमद, शहादत, बीन, रज, जंग, चेहरा, सरापा, ये सब क्या है उसमें से है, तो ये आपको 8 लिख देना है, क्या काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में है कि वज़ीर आगा ने इंशाइये के लिए किन बातों को जरूर करार दिया गया, ये आप देख सकते हैं अपने फेयर में। और सवाल नंबर 4 में है मिर्जा गालिब की शायराना खूबियाँ बयान कीजिए, मिर्जा गालिब के बारे में लिख देंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। और नंबर 5 में है मजमून नगारी से क्या आप समझते हैं, तो मजमून नगारी भी बच्चों को बता दिया गया है कि खतों का ताबत करने का नाम, किसी एक खास मौजू पर चीज लिखने का नाम क्या है, मजमून नगारी। किसी एक टॉपिक पे, किसी एक मौजू पे उसके खूबियों को और उसकी अच्छाइयों को लिखना में क्या है, मजमून है, उसको मजमून नगारी कहते हैं। नंबर 7 में है नज़म खेती का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, मरकजी ख्याल लिख सकते हैं या फिर आप खुलासा लिख सकते हैं, काम आपका हो जाएगा। खेती जो है अमीर हनफी की लिखी हुई नज़म है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आपको 6 दिया है और सिर्फ आपको 3 देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट में से किसी ने कोई नहीं ऐसा होगा जिसको 3 का 3 जरूर जवाब दे ही सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में है दरअसल बात की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा कि मुबारक ने बादशाह की तरफ अपनी दिलजमाई करके मुझे साथ लिया और दे तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया और आखिर की सिमत चला
उत्तर के सीन चला, 1 महीने तक वहम चला गया। एक रोज रात को चलते हुए जाते हुए मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुंचे। मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तूने क्या कहा? कहने लगा, अरे शहजादे, जिनों का लश्कर क्या तुमने नहीं देखा? मैंने कहा कि मुझे तेरे सिवा नहीं नजर आता है। ये स्टूडेंट, ये जो पूछा है तलखीस, तो इसकी इबारत को आपको शॉर्ट करना है। क्या करना है? मुख्तसर आपको लिखना है। 1 2 3 4 जो 4.5 लाइन में है, आपको 2.5 लाइन में 2 लाइन में लिख देंगे तो काम की बात भी आ जाए और जो बेकार चीजें वो छूट जाए और हकीकत समझ में आ जाए, उसे बोलते हैं तलखीस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, या दर्जन में से किसी एक का खुलासा करना है। क्वारंटीन, भूले बेसर्गी, प्रॉमिस, ये तीनों वाला हम मेरे बच्चों को याद भी है। आप भी मेरे साथ पढ़े होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको याद होगा। ये सुनिए क्वेश्चन रहा, इम्तिहान में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो 18 क्वेश्चन है, जिसे स्टूडेंट ने सही माने उसको रिवीजन किया, पढ़ा, मशक किया, तो इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके काम आ जाएंगे। फिर मिलता हूँ 2019 से चैप्टर लेकर के, सवाल लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफिज।